आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। 10 साल पूरी तरह बेदाग। दिल्ली में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश मानता है कि उनका 10 वर्षों का कार्यकाल आरोप मुक्त रहा है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना सामान्य उपलब्धि नहीं है। देश को महाघोटालों और आतंकी हमलों से मुक्ति दिलाई, गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों का जीवन बेहतर करने का प्रयास किया। घर बेटियों ने रैकेट और बेटों ने बल्ले में इतिहास रचा। संत और भाजपा नेता फर्जीवाड़े में फंसे तो हरिद्वार में 20 के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। उत्तराखंड में आज से 4 दिन बारिश और बर्फबारी। तो उत्तराखंड में सोमवार से बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी का भी अंदेशा जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि 19 फरवरी की शाम से पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका है। पहाड़ों में 50 मीटर ऊंचाई तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली जिले में 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी के आसार हैं। 21 और 22 फरवरी को भी पूरे देश में बारिश की संभावना है। 2200 मीटर तक के इलाकों जैसे धनोल्टी, नैनीताल में भी हल्की बर्फबारी हो सकती है। 23 फरवरी से मौसम साफ रहेगा। दून और मसूरी में छाए बादल, ठंडी हवाएं चली। जैन मुनि विद्यासागर महाराज ने समाधि ली। इंग्लैंड को 434 रन से हराया यशस्वी जडेजा चमके। दुनिया भी हमारी जीत के प्रति आश्वस्त, सितंबर तक के निमंत्रण आ चुके। तो भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम बोले, अस्थिरता फैलाने की साजिश करना कांग्रेस की पहचान। केंद्र 4 और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हुई। किसान कल बताएंगे फैसला, आंदोलन जारी है। युवक ने 4 पिल्लों को तंदूर में डालकर जलाया। तो देहरादून से खबर आई है, एक युवक पर कुत्ते के 4 बच्चों को तंदूर में डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगा है। आरोपी ने एक कुत्ते पर जानलेवा हमला भी किया। उसके खिलाफ एक पशु प्रेमी की ओर से पशु क्रूरता अधिनियम के तहत शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इस संबंध में शिकायतकर्ता से साक्ष्य और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। देहरादून में 26 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र। तो विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से देहरादून में होगा। कितने दिनों का सत्र होगा अभी तय नहीं हुआ है। 7 धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-26 का आम बजट पेश करेगी। विधानसभा सचिवालय ने भी सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब तक विधायकों से 250 से अधिक प्रश्न मिल चुके हैं। संबंधित विभागों के माध्यम से प्रश्नों के जवाब तैयार कराए जा रहे हैं। वहीं खबर नारसंग से पेपर मिल के यार्ड में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान हुआ। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा 121 शातिर और गिरफ्तार। तो सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के दूसरे दिन रविवार को अनुचित साधनों का इस्तेमाल व अभ्यर्थियों से ठगी करने वाले 121 शातिरों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 315 की गिरफ्तारी हो चुकी है। हर वर्ष ग्लेशियरों से पिघल रही 20 अरब टन बर्फ़। तो विश्व के ग्लेशियरों से बर्फ़ के पिघलने की बेहद तेज़ गति से पर्यावरणविद बेहद चिंतित हैं। एक शोध में बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, जिसमें बताया गया है कि वर्तमान में ग्लेशियरों से हर साल 20 टन अरब बर्फ़ पिघल रही है। वर्ष 1985 से 2000 तक इसके पिघलने की गति 3 गुना बढ़ गई है, जो अब भी बदस्तूर जारी है। भारतीय बेटियों ने बैडमिंटन में रचा इतिहास। भारत ने टेस्ट में दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में 224 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ओपनल कर्मियों का गुस्सा फूटा, प्रदर्शन। तो लंबित मांगों पर अमल नहीं होने से नाराज ओपनल कर्मचारियों का रविवार को गुस्सा फिर फूट पड़ा। गुस्साए कर्मचारी ने धरना स्थल एकता बिहार में प्रदर्शन कर धरना दिया। महिला स्वास्थ्य कर्मियों को 2800 ग्रेड वेतन देने की मांग की गई। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए केंद्र से 120 करोड़ रुपए मंजूर हुए। राज्यपाल ने डॉक्टर को किया सम्मानित, मोबाइल ऐप लॉन्च किया। 6200 सरकारी वाहन मार्च तक कबाड़ में चले जाएंगे।
तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने की संघ की मांग। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ ने उत्तराखंड वन विकास निगम के तदर्थ के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहलोड़ी से मिलकर तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने की मांग की है। शिक्षकों ने कहा उनकी अन्य मांगों पर भी शीघ्र अमल किया जाए। बिल्डरों पर लगाम, मालिकों की मर्जी बिना नहीं बदलेगा नक्शा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मिले राज्यपाल। हर मोर्चे पर विफल साबित हुई डबल इंजन सरकार। तो कांग्रेस के टिहरी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी एवं पूर्व मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा उत्तराखंड में हर मोर्चे पर डबल इंजन की सरकार विफल हुई है। वहीं खबर है हरिद्वार से किशोर पर गुलदार ने किया हमला। तो देर शाम दोस्तों के साथ घर लौट रहे बाइक सवार किशोर पर गुलदार ने हमला कर दिया। सड़क पर आए वाहन की तेज लाइट देखकर गुलदार खेत में भाग गया। उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 10 साहित्यकारों को मिलेगा साहित्य गौरव सम्मान। तो बटरोही को मिलेगा दीर्घकालीन साहित्य गौरव। सुशील उपाध्याय को सलेश मटियानी कथा सम्मान मिलेगा। पेपर मिल के यार्ड में लगी भीषण आग। अगले 100 दिन हर लाभार्थी तक पहुंचेंगे भाजपा कार्यकर्ता। 3 विभागों को मिलेगी मलिक के बगीचे की ज़मीन। तो नगर निगम ने पुलिस, बाल विकास विभाग और सूचना विभाग को ज़मीन देने का प्रस्ताव डीएम को भेजा। उपद्रवियों को जेल भेजा। जेल प्रशासन की भी चिंता बढ़ी। तो उपद्रवियों को हल्द्वानी उप कारागार भेजा जा रहा है, जिस कारण जेल में दबाव बढ़ रहा है। कारागार में अभी कैदी और बंदियों की संख्या क्षमता से अधिक है। बनभूलपुरा उपद्रव मामले में 58 लोगों को पुलिस अब तक जेल भेज चुकी है। एक ही दिन में उधमसिंह नगर और नैनीताल जिले से 57 अन्य मामलों के आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा गया है। 52 जेल प्रहरी तैनात किए गए हैं। आईएफएस संजीव चतुर्वेदी के केस से उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज हुए अलग। जाते जाते ग्लेशियर को मजबूती दी गई बर्फबारी। नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही प्रदेश के स्कूल खाली। तो 38 प्रवक्ताओं की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कर दी तैनाती। तो प्रदेश के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 38 प्रवक्ताओं की विभिन्न जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में तैनाती कर दी गई। अब हाल है कि यह हाल तब है जबकि 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू होने जा रहा है। टीचर एजुकेटर फोरम के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह मावड़ी के मुताबिक डायड में बिना पदों के गणित, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र सहित कई अहम विषयों के शिक्षकों की तैनाती से विद्यालय खाली हो रहे हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा। माध्यमिक विद्यालयों में पहले ही प्रवक्ताओं की कमी बनी है। सहायक अध्यापक एलटी के 2200 से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति न होने से भी यह समस्या बनी है। ऐसे में विद्यालयों में जो शिक्षक कार्य थे, नया शिक्षा सत्र और उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले उनकी तैनाती नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, नैनीताल आदि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में तैनाती कर दी गई। टीचर एजुकेटर फोरम के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए बिना कैडर व नियमावली बनाए शिक्षकों की तैनाती की गई है। रामनगर में अलग अलग हादसों में युवक समेत 2 की मौत हो गई। बाघ तेंदुए संरक्षित प्रजाति की सूची से बाहर हुए। बिना गुरु जी कैसे जले ज्ञान का दीप। तो जिले में 5055 शिक्षकों की है आवश्यकता, लेकिन 4196 ही कार्यरत। इनमें भी अधिकांश अतिथि शिक्षक। तो एक और प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ विद्यालयों को स्मार्ट बनाने की कवायद चल रही है। वहीं सीमांत चमोली जिले में प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट तक के विद्यालयों में शिक्षकों का टोटा है। इन विद्यालयों में शिक्षकों के लगभग 20% पद खाली चल रहे हैं। जो पद भरे हैं उनमें भी बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षकों की है। यही नहीं, जिन प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों पर विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने की जिम्मेदारी होती है, उनके भी अधिकतर पद रिक्त हैं। अधिकांश विकास खंडों में उप शिक्षा अधिकारी का पद भी खाली चल रहा है, जिससे शिक्षा व्यवस्था की निगरानी तक नहीं हो पा रही है। शिक्षा विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चमोली जिले में प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट तक कुल 2430 विद्यालय हैं, जिनमें 46,505 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। कक्षा 1 से 5 तक 19,210 और कक्षा 6 से 12 तक 27,295 छात्र छात्राएं हैं।
हैं। इनको पढ़ाने के लिए 5055 शिक्षकों की आवश्यकता है, लेकिन इसके सापेक्ष कार्यरत 4196 ही हैं। प्राथमिक से लेकर इंटर तक सभी विद्यालय में कमोबेश एक जैसी स्थिति है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में तो शिक्षकों की नितांत कमी है, यहाँ शिक्षक आने को तैयार ही नहीं। सर्वाधिक कोटा अंग्रेजी, विज्ञान, गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षकों का है। इसके अतिरिक्त जिले में प्रधानाचार्य के 107 और प्रधानाध्यापक के 74 पद भी रिक्त हैं। भू कानून व मूल निवास को उमड़े लोग। तो भू कानून व मूल निवास समन्वयक संघर्ष समिति ने कोटद्वार में निकाली महारैली। अंग्रेजी शराब की दुकान का किया निरीक्षण, खंगाले दस्तावेज। मलेथा त्यूनी हाईवे पर बना डेंजर जोन। पार्टी दृष्टि पत्र के वादों पर होगा अमल। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय लैंसडाउन में शिक्षकों की भर्ती निकली है, तो इसमें साक्षात्कार के माध्यम से ये पद पर भरे जाएंगे। तो इसके लिए 28 और 29 को इंटरव्यू होगा। इसमें 28 को प्राथमिक शिक्षक, बाल बाटिका शिक्षक, खेलकूद प्रशिक्षक के लिए इंटरव्यू होगा, जबकि टीजीटी पीजीटी शिक्षक के लिए 29 फरवरी को इंटरव्यू होगा। इसमें पीजीटी में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीतिक विज्ञान के पदों पर भर्ती निकली है, जबकि टीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत के लिए भर्ती निकली है। इसके लिए प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो झारखंड लोक सेवा आयोग में 342 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें पुलिस उपाधीक्षक व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीएचयू में 141 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो भारतीय वन सेवा परीक्षा के 150 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 68 जूनियर डिजाइनिंग इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी 120 असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों व अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 347 सीनियर टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1828 सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 43 मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। दुर्घटना संभावित स्थलों के चिन्हीकरण को तय होंगे मानक। उत्तराखंड को पीएम ऊषा के लिए मिले 120 करोड़। बाघ की तलाश रही रेस्क्यू टीम व रेंजर पर पथराव किया। नुक्कड़ नाटक से देंगे नशे से दूर रहने का संदेश। आम चुनाव के लिए पुलिस ने बढ़ाई खास चौकसी, तो अभियान सत्यापन नहीं कराने वाले 1000 लोगों के चालान किए गए। संदिग्धों की थाने में हुई परेड। एसएसपी ने बॉर्डर चौकियों का सघन चेकिंग के निर्देश दिए। चोरी के सामान के साथ 2 युवक गिरफ्तार, तो ऋषिकेश से खबर आई है। दून अस्पताल में मिलेगा सर्जरी संबंधी जानकारी। 24 घंटे में दोबारा प्राचार्य ने किया औचक निरीक्षण। पहाड़ों में बर्फबारी से नहीं गिरा तापमान, दून में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश न होने से बढ़ रहा तापमान, दून में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने जीते 3 पदक। ई रिक्शा चालक समेत स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं को सम्मानित किया। रूसी वैज्ञानिकों के साथ जैव ईंधन बनाने पर कार्य करेंगे भारतीय। कराटे खिलाड़ियों को दिए प्रमाण पत्र। मसूरी या दिल्ली या के स्केटिंग के सफ़र को याद किया। 25 किलोमीटर की साइकिल रैली में 50 से अधिक प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। हाफ मैराथन में दौड़े 4000 लोग। दून के कारोबारी से 3 करोड़ 80 लाख रुपए ठगे, तो भूमाफिया गिरोह ने 70 बीघा जमीन खरीदकर बेचने पर 30 करोड़ रुपए मुनाफा कमाने का दिया झांसा। 11 वर्षीय बच्ची का यौन शोषण, अज्ञात आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। ग्रीन बिल्डिंग को अब मुख्य सचिव की हरी झंडी का इंतजार है। टावर से सामान चोरी करने वाले 2 धरे गए। कोटद्वार में भी फूल फल रहा बन भुरभुरा, तो लकड़ी पड़ा मोहल्ले में अतिक्रमण की भेंट चढ़ी नगर निगम की 62 बीघा जमीन। निगरानी को सिलक्यारा सुरंग में लगाया सीसीटीवी कैमरा। अगले सत्र से छात्रों को ऑनलाइन किताबें देगा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय।
ट्रस्ट के फर्जीवाड़े में संत सहित 20 पर मुकदमा दर्ज किया गया। बिना गुरु कैसे जले ज्ञान का दीप, तो शिक्षकों के अधिकांश पद खाली हैं। भू कानून व मूल निवास को उमड़े लोग। समूह के 223 पदों पर 28 तक आवेदन का मौका। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अन्वेषक क्रम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2023 के अंतर्गत समूह के 223 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अंतिम तिथि 28 फरवरी है। वही खबर है, झबरेड़ा से नील गाय की टक्कर से दंपति घायल हो गए। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक लापता हो गया। कच्ची शराब बनाने वाला पकड़ा गया। तो लक्सर से खबर आई है, 220 लीटर लहन नष्ट कराया। शहर को जाम से निजात दिलाए प्रशासन। रुड़की में सुबह छाया रहा कोहरा। जंगल में खेर शीशम के कीमती पेड़ बन रहे खाद। युवा कांग्रेस ने निकाली न्याय यात्रा। स्टेशन पहुंचे तो पता चला निरस्त है ट्रेन। तो लक्सर से खबर है, पंजाब से किसान आंदोलन के चलते जालंधर से दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन अचानक रद्द कर दी गई। मंगलवार को नहीं चलेगी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। चेक बाउंस में 3 माह की सजा हुई। पेपर बंटने से पहले ही रद्द हुई परीक्षा। तो महिला डिग्री कॉलेज में रविवार को होनी थी एनसीसी सर्टिफिकेट परीक्षा, अब 25 फरवरी को होगी। 4000 परीक्षार्थियों कम हुए तो घटाने पड़े परीक्षा केंद्र। तो उत्तराखंड बोर्ड तो 100 ही केंद्र बने इस बार बोर्ड परीक्षा के नैनीताल जिले में। उत्तराखंड गन्ना पर्यवेक्षक संघ के सुरेश अध्यक्ष बने। रुड़की में हर्ष फायरिंग करने के आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया। दुर्घटना में आरोपी कार चालक पर मुकदमा दर्ज किया। फरार तांत्रिक पर 15,000 का इनाम लगाया गया। नौकरानी समेत 2 लोगों के खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया। तो रुड़की से खबर है, शादी में डीजे बजाने के विवाद में मुकदमा दर्ज किया। संदिग्ध मांस सहित 2 आरोपी पकड़े गए। आपस में झगड़ने वालों पर कार्रवाई की। घर में घुसकर मारपीट फायरिंग करने पर केस दर्ज किया गया। पूरी तरह तनावमुक्त होकर बोर्ड परीक्षा दे छात्र छात्राएं। मतदान के प्रति जागरूकता को शहर की सड़कों पर हजारों दौड़े। गढ़वाल विश्वविद्यालय में रुद्राक्ष फेस्ट के लिए ऑडिशन 26 से होगा। रविवार को पूरी रंगत में नजर आया हल्द्वानी का बाजार। बनमुरपुरा थाने की रौनक लौटी, काम शुरू हुआ। 150 वाहन मालिकों के रजिस्ट्रेशन निरस्त होंगे। तो हल्द्वानी हिंसा में पुलिस ने पाई है इन लोगों की संलिप्तता। 3 घंटे चली छठे वांटेड के घर कुर्गी, मां और भाई पहुंचे। हल्द्वानी कारागार का लोड बढ़ा रहे हिंसा के आरोपी। बच्चों के लिए दूध लेने गए, वापस आई मां बेटी की लाशें। तो बनमुरपुरा में हिंसा के दौरान जाहिद अनस को लगी थी गोली। हरिद्वार में युवा कांग्रेस ने निकाली न्याय यात्रा, सरकार को घेरा। 12 पेटी शराब समेत एक तस्कर गिरफ्तार किया गया। सिडकुल क्षेत्र में 5 घंटे रही बिजली कटौती। पथरी के जंगल में खैर शीशम के सूखे पेड़ बन रहे खाद। कनाडा में नौकरी लगाने के नाम पर 3.50 लाख ठगे गए। डिप्टी सीएम ने गंगा में प्रभावित की पत्नी की अस्थियां। मोबाइल फ़ोन झपटने के आरोपी पकड़े गए। तो हरिद्वार से खबर आई है, वीडियो कॉलिंग पर छात्र को रिवॉल्वर दिखाने पर केस। तो नाबालिग को वीडियो कॉल करके असलाह दिखाकर हत्या की धमकी देने के मामले में कनखल पुलिस हरकत में आ गई। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तमंचे के साथ युवक को गिरफ्तार किया। तो भगवानपुर से खबर आई है, अल्कोहल की अधिक मात्रा पर जुर्माना। मूल निवास और सशक्त भू कानून के लिए प्रदर्शन। तो कोटद्वार में देवी मंदिर से मुख्य मार्ग पर होते हुए रैली मालवीय उद्यान में समाप्त हुई। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जनगीत गाए। रुद्रप्रयाग के टाट जखनौली में बढ़ा गुलदार का आतंक। रिक्त पदों पर जल्द चुनाव की मांग। तो नई टिहरी से खबर रही है, सुमेरपुर नरकोटा रेलवे सुरंग जल्द होगी आर पार। बोर्ड परीक्षा को लेकर के 21 को होगी बैठक। टिहरी में जीत दर्ज करेगी कांग्रेस। देहरादून बी ने जीता इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट। हल्द्वानी हिंसा आरोपियों के वाहन पंजीकरण रद्द होंगे। जिप्सी की टक्कर से मजदूर की मौत हुई। आरोपियों के बैंक खाते खंगालेगी पुलिस। आईएफएस चतुर्वेदी के केस से हाईकोर्ट के जज अलग हुए।
हिमालय से 40 साल में पिघली है 440 टन अरब बर्फ। 6 किलो गांजे संग पकड़ा गया। तो रामनगर से खबर है, स्कूटी फिसलने से घायल युवक की अस्पताल में मौत। तो हल्द्वानी से खबर आई है, बरेली निवासी एक युवक की रामनगर से हल्द्वानी लौटते समय स्कूटी फिसलने से मौत हो गई। सड़क हादसे में युवक की मौत, साथी घायल। तो बेल पड़ाव पुलिस चौकी क्षेत्र के गेबुआ में रविवार शाम को सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। सड़क हादसे में घायल हुआ था राजेश, इलाज के दौरान मौत हुई। संदिग्ध हालत में अधेड़ की मौत हो गई। चिकन से 2 गुना महंगा लहसुन, सब्जियां भी महंगी। तो सब्जियों की महंगाई नए रिकॉर्ड बना रही है। पहाड़ में इन दिनों लहसुन के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। नैनीताल, भवाली सहित प्रमुख इलाकों में 1 किलो लहसुन के दाम 500 से 550 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। अपहरण की सूचना से मचा हड़कंप। सत्यापन नहीं कराने पर मकान मालिकों के चालान किए गए। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। मकान मालिकों पर ठोका 1.01 करोड़ रुपए का जुर्माना। विकास नगर ऋषिकेश में भी कार्रवाई, काटे कई चालान। बॉर्डर चेकपोस्ट पर पुख्ता चेकिंग करें। अग्निवीर 11 के नाम रहा फुटबॉल का खिताब। जमीन बिकवाने के झांसे में लेकर ज्वेलर से 3.5 करोड़ की ठगी की गई। ऑनलाइन नौकरी के झांसे में गंवाए 2.69 लाख रुपए। नाबालिग से यौन शोषण पर केस दर्ज किया गया। शादी में गए रिटायर फौजी के घर दिन दहाड़े चोरी हुई। तो देहरादून से खबर रही है, आईपीएस अफसर बताकर ठग लिया लाखों रुपए। साल्ट में 5000 की आबादी पानी को तरसी। वही खबर है, अल्मोड़ा से ओपन मैराथन दौड़ में हीरा और दीक्षा ने मारी बाजी। तहसीलदार ज्योति अल्मोड़ा में देंगी सेवा। दनिया में पुलिस को मिला अवैध लकड़ी का जखीरा। सहसपुर में गिरोह बनाकर चोरी करने के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। भाजयुमो को युवा चौपाल 25 फरवरी से शुरू होगी। देहरादून में जौनसार बाबर महोत्सव 24 से होगा। 7 लाख के धोखाधड़ी के आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया। तो ऋषिकेश से खबर रही है, बिंदाल में डंप है हजारों टन कूड़ा। दून में आज सब्जी मंडी बंद कराएंगे किसान। तो आड़तियों पर किसानों का करोड़ों रुपए बकाया है। जनता एक्सप्रेस 28 से रोज चलेगी। तो देहरादून वाराणसी के बीच चलने वाली जनता एक्सप्रेस 28 फरवरी से रोजाना चलेगी। ट्रेन के रोजाना चलने से रेल यात्रियों की आवाजाही में सुविधा मिलेगी। यहाँ जनता एक्सप्रेस पिछले 1 महीने से प्रभावित चल रही थी। उत्तराखंड पात्रता परीक्षा का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। बिना जांच के किराएदार रखने पर 5 लाख का जुर्माना। तो विकास नगर से खबर रही है, बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को दी विदाई। दिन भर छाए रहे बादल, सर्द हवाओं से बढ़ी ठंड। छात्राओं ने विज्ञान प्रदर्शनी में दिखाया हुनर। ढेला में गुस्साए ग्रामीणों ने रेस्क्यू टीम पर पथराव किया। तो शनिवार को बाघ के हमले में महिला की मौत पर फूटा गुस्सा। पथराव के बाद पुलिस की देखरेख में जंगल में भेजी गई रेस्क्यू टीम। बाघ गुलदार को संरक्षित सूची से बाहर करे सरकार। नवोदय विद्यालय में पेयजल आपूर्ति शुरू हुई। पत्थर गिरने से चालक परेशान हुए। कॉलेज को निकली छात्रा लापता। तो भवाली से खबर रही है, लोकसभा चुनाव में जीत के लिए नए मतदाताओं पर खास फोकस रहेगा। कांग्रेस दावों नहीं आंकड़ों पर तय होंगे चुनावी टिकट। सचिवालय में पुरानी पेंशन बाकी जगह क्यों नहीं। उच्च शिक्षा में विकास के लिए मिले 120 करोड़। उत्तराखंड में व्हाट्सएप पर मिलेंगे प्रमाण पत्र। तो अपनी सरकार पोर्टल पर होने वाले आवेदन व्हाट्सएप से लिंक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से किया गया अनुबंध। बहाने बनाकर ड्यूटी कटवाई तो कार्रवाई होगी। तो लोकसभा चुनाव में सफल संचालन को लेकर डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने दिए निर्देश। कई स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं है। पेपर देरी से मिलने पर छात्रों को उठानी पड़ी परेशानी। ई लाइब्रेरी से तैयार कर भविष्य संवार रहे युवा। काउंसलिंग में पता चला तो लोगों ने मासूम से किया था दुष्कर्म।
11 साल की एक बच्ची के साथ दो लोगों ने कई बार दुष्कर्म किया, लेकिन बच्ची ने उस वक्त घर पर कोई बात नहीं बताई। अब बच्ची एक ट्रस्ट के अधीन चलने वाले शिक्षण संस्थान में पढ़ने गई तो उसकी काउंसलिंग के दौरान उसे इस बारे में पता चला। ज़मीन बिकवाने के नाम पे शराब के से 3.5 करोड़ की ठग लिए। गुप्त नवरात्र पूजा अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। खादी प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मोहा दर्शकों का मन। दिगंबर जैन मंदिर का वार्षिकोत्सव मनाया गया। शहर से सटे हरभज वाला गांव के किसानों ने नहीं बेचे अपने खेत। पेट दर्द से अस्पताल में तड़पती रही महिला, रात में नहीं मिला इलाज, तो लमगांव टिहरी से खबर आई है। नुक्कड़ नाटक से युवा देंगे नशे से दूर रहने के संदेश। विधायक एक साथ दें आश्वासन तो स्थगित करेंगे आंदोलन। तो 5 किलोमीटर सड़क सहित कई मांगों को लेकर के विनायक धार में ग्रामीणों का आंदोलन रविवार को भी जारी रहा। आंदोलन के 14वें दिन एसडीएम आंदोलनकारी से वार्ता के लिए पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने एसडीएम से बात नहीं मानी। सड़क के लिए ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे विधायक राजेंद्र भंडारी। सुरंग में फिर पहुंचा कैमरा, हर हलचल पर रहेगी नज़र। लावारिस कुत्ते ने 2 दिन में 10 लोगों को काटा, तो श्रीनगर से खबर आई है। नेशनल स्नो शू चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने जीता पहला स्वर्ण। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में चल रही है प्रतियोगिता। चमोली की रहने वाली हैं सरोजनी। 42 गांव को जोड़ने वाले आर्च ब्रिज से आवाजाही पर लगी रोक। तो चिन्याली स्वर्ण उत्तरकाशी से खबर आई है। कर्णप्रयाग ग्वालदम हाईवे पर ट्रीटमेंट शुरू हुआ। गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट में मरम्मत शुरू हुआ। रुड़की में पेपर मिल यार्ड में लगी भीषण आग। फर्जी ट्रस्ट बनाने में भारत माता मंदिर के महंत सहित 20 पर केस दर्ज किया गया। बाइक सवार किशोर पर गुलदार ने किया हमला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक 20 से कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री में हुई बर्फबारी। पहाड़ पर मौसम ने बदली करवट, दिन भर छाए रहे बादल। अवकाश के दिन धरने पर डटे रहे कर्मी। भाग पकड़ने के लिए 48 घंटे अहम, जंगल मत जाओ वह भाग जाएगा। घर पर मां के इंतजार में आंसू बहा रहे 2 मासूम। तो जाग गांव की लापता महिला का 5 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मलिक की तलाश में लांघी 4 राज्यों की सीमाएं। एक और उपद्रवी के घर की कुर्गी पुलिस गैस सिलेंडर और चारपाई तक उठा ले गई। पीजी में पति को प्रेमिका के साथ पकड़ा हंगामा। तो पत्नी ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ पेइंग गेस्ट हाउस में पकड़ लिया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने पति और उसकी प्रेमिका को हिरासत में ले लिया। बाद में महिला ने पति पर कोई कार्रवाई न करने की बात कही, जिस पर पति और प्रेमिका को स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया। 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़, परिजनों को पीटा। तो कोतवाली क्षेत्र में कक्षा 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया। आरोपितों ने छात्रा के माता पिता के साथ भी मारपीट व गाली गलौज की। देवाल की सरोजनी ने स्नो शू प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण। खादी आश्रम तक पहुंची कैंट के जंगल की आग। चिनिया नौला पालिका में कर रहा संयुक्त विरोध। इंटर पास करने के बाद 4,500 बेटियों ने मांगी प्रोत्साहन राशि। आज जनपदीय स्तरीय कमेटी लगाएगी पात्र आवेदनों पर मुहर। हाफ मैराथन दौड़ में 4,000 लोग शामिल हुए। शादी में हर्ष फायरिंग, दूल्हे के पिता व रिश्तेदार पर केस दर्ज। रुड़की से खबर आई है। पुलिस पता लगाएगी उपद्रव से पहले किन खातों में हुआ बैंक ट्रांजैक्शन। 3 विभागों को मिलेगी मलिक के बगीचे की 3 बीघा जमीन। वन कर्मियों की टीम पर पथराव, जंगल में लगाई आग। नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले स्कूल खाली हुए। चोरों ने पॉलिटेक्निक में 2 आवासीय कमरों में ताले तोड़े। तो लोहाघाट से खबर रही है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। तो 27 फरवरी से 16 मार्च तक होगी उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं।
चुनाव बहिष्कार को दी चेतावनी, कोटगाड़ी मंदिर में रखेंगे शपथ पत्र। बागेश्वर डिपो से रविवार को नहीं चली 3 बसें, परेशानी सल्ट के 120 से अधिक गाँव 15 दिन से नहीं आया पानी। अधिकतम तापमान 6 डिग्री लुढ़का। महिला वर्ग में जिम कॉर्बेट एकादश, पुरुष वर्ग के संगम एकादश जीते। कर लगाया तो आंदोलन करेंगे, तो कर निर्धारण के विरोध में चिड़ियानौला नगर पालिका के लोग उग्र हुए। बाड़े छिना के जंगल में